हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 14 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और 14 सितंबर को जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है हिंदी दिवस। बात करें आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्रतिष्ठित यूनिसेको किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा बेसिकली ये जो पुरस्कार है वो जीता गया है। अब सबसे पहले अपने बात करें यहाँ पर NIOS के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो 1989 के अंदर मानी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है। और इसी की तरह बात करते हैं, इसके जो भी चेयरमैन बने हुए हैं वो श्रीधर श्रीवास्तव जी जो है वो बने हुए हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंडर में वर्क करता है। फिर बात करते हैं अपने NIOS को ये जो पुरस्कार दिया गया है वो क्यों दिया गया है। जो अपने डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको डिजिटल टेक्निक्स का यूज़ करते हुए साइन लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझाने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए बेसिकली इस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। फिर बात करते हैं यूनिसेको के बारे में। यूनिसेको की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और इसी तरह से यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन के अंदर मानी जाती है। फिर लंदन जो है वहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे रेलवे की जो NTPC के एग्जाम थे उनके डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेको है और यूनिसेफ है, इनकी स्थापना कब हुई थी। फिर बात करते हैं अपने किंग शेजोंग जो साक्षरता अवार्ड है उसके बारे में। ये जो अवार्ड है सबसे पहले अपनी बात करते हैं तो 1989 के अंदर ये सबसे पहले जो ये अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया था। और ये जो अवार्ड है बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं ये जो अवार्ड है बेसिकली जो सिजोंग द ग्रेट नाम के एक राजा थे कोरिया के, उन्हीं के याद के अंदर, उन्हीं की मेमोरी के अंदर बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया। जो शेजोंग है जो ग्रेट है, ये बेसिकली एक इन्होंने जो कोरिया की अल्फ़ाबेट है जिसको हैंगलून के नाम से अपने जानते हैं, उसका डिज़ाइन इनके द्वारा किया गया था। और इन्हीं की याद में बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यदि बात करते हैं इस लिटरेसी अवार्ड के बारे में, तो ये जो पुरस्कार है बेसिकली हर साल दिया जाता है। लगभग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 इंस्टीट्यूट हो गए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर इंडिविजुअल होगी, उन सभी को ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके तहत कहते हैं कि अराउंड 20,000 जो USD डॉलर है वो इनाम के रूप में दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक जो सिल्वर मेडल है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है और एक जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे कि AICT की बात करते हैं तो 5 सितंबर को AICT के द्वारा जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार है टोटल 17 लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था। और अभी जो नए प्राइज स्टार्ट किए गए हैं AICT के द्वारा, डॉक्टर प्रीतम सिंह अवार्ड जो कि मैनेजमेंट के जो बेस्ट टीचर होते हैं उनको प्रोवाइड करवाए गए थे। CBSE एक पूरे इंडिया का बोर्ड है एजुकेशन से संबंधित। IISc की बेंगलुरु की बात करते हैं तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई थी उसके अंदर टॉप वर्ल्ड की जो टॉप 301 से 350 तक की जो इसकी रैंक आई थी। इसी तरह से नेशनल अपने NIRF की बात करते हैं तो उसके द्वारा भी एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसके अंदर भी इसका फर्स्ट पोजीशन है वो रहा था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है अभी हाल ही में किसने जीती है? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डैनियल रिकिकार्डियो के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई है। अब बात करते हैं डैनियल रिकिकार्ड के बारे में। ये जो है एक इटालियन और ऑस्ट्रेलियन F1 रेसर है जो कि रेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने इसके अंदर फर्स्ट स्थान जो है वो हासिल किया था।
इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं लैंडो नॉरिस के बारे में, इन्होंने इस रेस के अंदर सेकंड स्थान हासिल किया और वाल्टेरी बोटास जो है इन्होंने थर्ड पोजीशन इसके अंदर हासिल की थी। ये जो डैनियल रिकफोर्ड है बेसिकली ये एम मैकलेरन जो नाम की कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी, उसके ये ड्राइवर है और पिछले 9 सालों के अंदर किसी भी ड्राइवर के द्वारा इस कंपनी के द्वारा जीती गई ये पहली रेस मानी जाती है। इसी तरह से अपने बात करते हैं लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टफन की। सो इन दोनों की जो गाड़ियां हैं इस रेस के अंदर क्रैश होगी, जिसकी वजह से ये पहले ही आउट हो चुके थे। अब बात करते हैं ये जो रेस है इस साल की 13th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मानी गई है। अब यदि बात करते हैं अपने बाकी सभी के बारे में, जो टोटल 13th रेस हुई है जिसके अंदर जो 7th रेस है वो मैक्स वेस्टफन के द्वारा बेसिकली जीती गई है। अब ये कौन कौन सी रेसेज है इनके बारे में यदि अपने बात करते हैं तो इमालिया रोमांगा रेस इनके द्वारा जीती गई। इसी तरह से मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती गई। फिर यदि अपने बात करते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई, फिर बेल्जियन जो है वो जीती गई और अभी 2 दिन पहले ही अपनों ने बात की थी नीदरलैंड जो ग्रैंड प्रिक्स है वो इनके द्वारा जीती गई थी। इसी तरह से ये जो टोटल 7 रेसेज है मैक्स वेस्टफन के द्वारा जीती गई। फिर यदि अपने बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में तो टोटल 3 रेसेज जो है इनके द्वारा जीती गई, जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था और इसी तरह से अपने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हुई और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ये इसके द्वारा जीती गई। अब बात करते हैं एक है अपने पास अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं सर्जियो पेराज के द्वारा जीती गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं एक रेस जो है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स वो बेसिकली स्टेबिन ओकॉन के द्वारा जीती गई। तो इस तरह से टोटल ये 12 रेसेज होगी और 13वीं रेस जो है वो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेस है। अब बात करते हैं ये जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन और इटालियन पर्सन है जिन्होंने ये रेस जीती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पर जो भी रेसेज है इन सभी के बारे में अपना चर्चा कर चुके हैं। सो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया का जो पहला है पेशेवर गोल्फर जो प्लेयर है वो बन चुका है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के गोल्फर जो प्लेयर है गोल्फ प्लेयर जी मिल्खा सिंह जी को यूएई के द्वारा बेसिकली ये जो गोल्डन वीजा जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने गोल्डन वीज़ा की बात करते हैं तो ये यूएई सरकार के द्वारा उन फॉरेनर विदेशी व्यक्तियों को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि यहाँ पर आकर अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं और स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके तहत बेसिकली वहाँ की सरकार के तहत कोई भी जो इंटरफेयर है वो बेसिकली नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं ये जो पुरस्कार है बेसिकली जो लॉन टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक उनको भी दिया गया है। इसी तरह से भारत के जो हॉलीवुड अपने बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान जी उनको भी ये गोल्डन वीज़ा पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से जो संजय दत्त है उनको भी ये प्रोवाइड करवाया गया और जो फुटबॉलर की यदि अपने बात करते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया और अभी ये चर्चा में इस वजह से भी है कि इनके द्वारा अभी तक खेले गए जितने भी मैचेज हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है गोल करने का फुटबॉल के अंदर वो भी इनके नाम अभी हो चुका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है अभी हाल ही के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भानुमति घीवाला जो है बेसिकली इनको इस पुरस्कार के लिए नियुक्त किया गया। ये जो है बेसिकली वडोदरा के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो भी कोविड-19 से पॉजिटिव महिलाएं होती है उनकी डिलीवरी करवाने का जो काम करती है बेसिकली यही करती है और इसके साथ साथ जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनकी टेक केयर का काम केयर का काम भी बेसिकली ये करती है। इसी वजह से इनको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिसके लिए इन्हें अभी चुना गया है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है बेसिकली नर्सेज जो होती है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब यहाँ से आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम किस दिन जो है नर्स डे पूरे विश्व के अंदर मनाते हैं और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है बेसिकली ये कौन सी कंट्री की रहने वाली थी। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि अयान शांक्ता की बात करते हैं तो ये जो है मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय इको हीरो जो पुरस्कार है उसके लिए इनको नामित किया गया है। नमिता गोखले की बात करते हैं तो 7th नंबर का जो
यामिनी हजारिका अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। ये बेसिकली एक राइटर है और इसी के साथ साथ जो जयपुर फेस्टिवल होता है उसके भी ये को फाउंडर मानी जाती है। इसी तरह से भूपेंद्र पटेल जी की बात करते हैं तो गुजरात के 17 नंबर के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं ये बने हैं और विजय रूपानी जी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ओडिशा राज्य द्वारा कौन सा जो फेस्टिवल है वो मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाउखाई नाम का जो फेस्टिवल है वो बेसिकली ओडिशा राज्य के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर यदि अपने NUAA नुआ की बात करते हैं तो इसका मीन्स होता है न्यू, नया, और खाई जो है KHAI इसकी यदि अपने बात करते हैं तो इसका मीन्स होता है फूड। सो नया जो फूड है एग्रीकल्चर से संबंधित ये जो है एक फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है जिसके तहत जो है अभी नई जो फसल आने वाली है उसके लिए बेसिकली ये जो त्यौहार है यहाँ पर मनाया जाता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं खीर भवानी मेला जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। सोलैंग फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर मनाया जाता है। और ओणम फेस्टिवल की यदि बात करते हैं तो केरला जो स्टेट है वहाँ पर बेसिकली ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का जो उद्घाटन है वो किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड जो राज्य है यहाँ पर इसका अभी उद्घाटन किया गया है और ये उत्तराखंड का जो रानीखेत नाम की जगह है वहाँ पर बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं इस फर्नरी के बारे में, सो फर्नरी तो बेसिकली जो क्या होता है जो फर्न होते हैं उनको रखने की एक जगह होती है। और फर्न की यदि अपने बात करते हैं तो ये बेसिकली जो फ्लावरलेस स्पाइसेज होती है बेसिकली उनको ये कहा जाता है फ्लावरलेस, जिनके फूल जो होते हैं वो नहीं होते, ऐसी जाति जो होती है उनको फर्न कहते हैं। और फर्न को एक जगह रखने का जो स्थान होता है उसको फर्नरी कहा जाता है। इसी तरह से महाराष्ट्र की यदि अपनी बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य को 300 जो USD डॉलर है मिलियन डॉलर जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ की गाँवों के अंदर जो विलेजेस हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जहाँ ताकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड है वो बनाई जा सके। इसी तरह से बात करते हैं अपने असम के बारे में। तो असम राज्य के अंदर जो कार्बी समुदाय है उन लोगों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच में बेसिकली अभी क्या हुआ है एक समझौता हुआ है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो उत्तराखंड है उसके बारे में अपना बात की है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया उत्तराखंड का शो किया गया है। उत्तराखंड के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ और शिमला हुआ जो अपने हिमाचल प्रदेश है। इन तीन की बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है राज्यों की। और इसी के साथ साथ यदि अपने कंट्री की बात करते हैं तो नेपाल और दूसरा चाइना जो है इसकी बाउंड्री इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से यहाँ के जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं पीयूष कुमार धामी जी बने हैं। यहाँ की जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य ने रिजाइन कर दिया था और अब इनकी जगह जो है गुरमीत जनरल गुरमीत जी जो हैं वो अभी यहाँ पर बन चुके हैं। फॉर्मेशन जो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे जो दर्राएँ हैं वो मानपास है, लिपुलेख और नीति पासेज यहाँ पर प्रेजेंट है। डांसेस की बात करते हैं तो छलिया डांस है। और फ्लावर की बात करते हैं तो ब्रह्म कमल हुआ। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ, वैली फ्लावर हुआ और राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से टिहरी डैम जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी डैम की यदि अपने बात करते हैं डैम के बारे में तो ये भारत का सबसे अधिक जो ऊंचाई पर डैम माना जाता है, सबसे बड़ा डैम जो माना जाता है वो इसी को ही माना गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के नाम एक पवनदीप रंजन एक नाम अभी चर्चा में रहा था। इन्होंने अभी जो है इंडियन आइडल का जो 12th एडिशन था वो बेसिकली इनके द्वारा जीता गया था। और 2021 का इंडियन आइडल का जो 12th एडिशन है वो इनके द्वारा जीता गया है। तो इसी वजह से ये भी न्यूज़ उत्तराखंड की चर्चा में रही थी और इनको जो अभी यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। याहू के नए CEO के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिम लाइंजोन जो है इनको नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं सबसे पहले याहू के बारे में। याहू का जो फुल फॉर्म होता है येट अनदर हायरार्किकल ऑर्गेनाइज
ऑर्केल इसका फुल फॉर्म है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं याहू की जो स्थापना है वो 1992 के अंदर मानी जाती है। और यदि वाइल्ड लिफो नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा इनकी जो स्थापना है वो की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे लिन जन जो है अभी सीईओ बने हैं, इन्होंने गुरु गोरपैन जो है उनका स्थान लिया है। और अब यदि अपने बात करते हैं रेनेट नेगोग की, तो जिम लेंजोन जो थे पहले जो एक डेटिंग अपने साइट है टिंडर, उसके सीईओ ये बने हुए थे। अब यहाँ की जो पोस्ट है वो खाली हुई और इसको जो भरा गया है वो रेनेट नाइबोर्ग के द्वारा भरा गया है। इसी तरह से मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली फेसबुक के सीईओ भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संसद के वक्ताओं का जो स्पीकर्स होते हैं पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स होते हैं, उन सभी संसद के जो वक्ताएं हैं जिनको स्पीकर्स कहा गया है का 5th नंबर का विश्व सम्मेलन जो हुआ उसका आयोजन किस देश के अंदर अभी किया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया गया था। ये बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर हुआ था। पहला जो पार्ट हुआ था वो वर्चुअली हेल्ड किया गया था और अभी इसका जो आयोजन है वो 7 से 8 सितंबर को ऑस्ट्रिया के वीना कंट्री के अंदर किया गया था। ऑस्ट्रिया कंट्री की जो वीना कैपिटल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है बेसिकली ऑस्ट्रिया की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली इसका जो ऑर्गेनाइज है वो की गई है। इसी तरह से अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग जो है वो भी आयोजन किया गया है। और साउथ कोरिया की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली 8 नंबर की ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने कि सब मैरिन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और मोरक्को की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री है वो भी नियुक्त किए गए हैं जो कि एक अरबपति माने जाते हैं मोरक्को के, और इनका नाम जो है अजीज एफेंचुआ नाम से अभी ये है। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो पुरुष एकल में यूएस ओपन 2021 जो अभी हाल ही में किसने जीता, सो रशिया के डी मेदवेदेव के द्वारा जीता गया और उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को इसके अंदर हराया। और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो ब्रिटेन की रहने वाली इमा रादुकानु के द्वारा ये जो है वो जीता गया। इसी तरह से बात करते हैं गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। ये शपथ किसने ली, अभी हाल ही में आज ही शपथ ली है। तो उनका जो नाम है वो बेसिकली भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है। फिर बात करते हैं साउथ कोरिया पूरे विश्व के अंदर 8 ऐसा कंट्री बन चुका है जिन्होंने कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, वो अभी यहाँ के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया। और इस पुस्तक की जो लेखिका है वो धीरा खंडेलवाल जी हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है अभी इकबाल सिंह लालपुरा जो है उनको चयन किया गया। और प्रहलाद सिंह पटेल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जल संसाधन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया। और एआईसीटी के द्वारा विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से लगभग 17 जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित इसके तहत किया गया है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं वो शो किए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।